कभी सोचा है कि बचपन में हम जो कविताएं गाते थे, उनके पीछे भी कोई गहरा राज हो सकता है? लगता तो यही है कि वो बस मजेदार गाने थे, लेकिन शायद वो उससे कहीं ज्यादा थे। तो चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये लाइन याद है? एक बहुत ही पॉपुलर बाल गीत से है। सुनने में ये एकदम बेतुकी लगती है ना। मतलब मूंगफली में दाना नहीं होने का किसी के मामा होने या ना होने से क्या लेना देना। इसका मतलब क्या है भला? और बस यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ ऊटपटांग शब्द थे जिनका कोई मतलब नहीं था, या इन तुकबंदियों का कोई ऐसा मकसद था जो हमारी नजरों से छिपा रह गया? तो चलो अपनी पहली केस स्टडी से शुरू करते हैं। एक ऐसी कविता जो शायद हम सब ने सुनी है, ऊपर पंखा चलता है। कविता बहुत ही सिंपल और जाने पहचाने सीन से शुरू होती है। छत पर पंखा चल रहा है और नीचे एक बच्चा आराम से सो रहा है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, जब तक कि उसे भूख नहीं लगती। और यहीं से चीजें अजीब होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे को भूख लगी तो उसे मूंगफली खाने को कहा गया, लेकिन मूंगफली में तो दाना ही नहीं है। और फिर अचानक से एक स्टेटमेंट आता है, हम तुम्हारे मामा नहीं। इसके फौरन बाद एक बिल्ली पंजा मारती है और मामा गंजे हो जाते हैं। क्या एक बात का दूसरी बात से कोई लॉजिकल कनेक्शन दिख रहा है? तो सवाल फिर वही है, क्या ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं, या फिर इस बेतुकेपन में भी कोई तरीका छिपा है, कोई ऐसा सबक जो हम उस वक्त समझ नहीं पाए थे? चलिए अब अपनी दूसरी कविता की तरफ चलते हैं। एक मोटा हाथी। ये बच्चों की एक और कहानी है जो पहली नजर में तो गिनती सिखाने वाली लगती है, लेकिन इसमें भी कुछ अजीब बातें छिपी हैं। देखने में तो ये बस एक गिनती सिखाने वाला गाना है। एक एक करके हाथी जुड़ते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हाथी जुड़ते हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं। कहानी शुरू होती है एक अकेले हाथी से जो घूमने निकला है। वो अकेला है और सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर वो हाथी अपने एक दोस्त को बुलाता है और अब वे दो हो जाते हैं। पर जैसे ही वे दो होते हैं, वे एक शिकारी के पिंजरे में फंस जाते हैं। पिंजरे में फंसकर वे मदद के लिए एक तीसरे हाथी को बुलाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। अब 4 हाथी हो गए हैं और वे एक नई मुसीबत में पड़ जाते हैं। वे सब के सब कीचड़ में गिर जाते हैं। मतलब एक समस्या से निकले नहीं कि दूसरी में फंस गए। और आखिर में 5 हाथियों के साथ वे एक लकड़ी के जाल में फंस जाते हैं। तो पैटर्न साफ है, जैसे जैसे गिनती बढ़ती है उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं। तो इन दोनों अजीब कविताओं को देखने के बाद अब समय है उस राज को खोलने का जो इन दोनों को जोड़ता है। इस बेतुकेपन में एक बहुत गहरा मकसद छुपा है। और ये रही असली बात। ये कविताएं बच्चों को सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं थी। ये असल में उनके दिमाग को ट्रेन करने के लिए बनाए गए पावरफुल टूल्स थे। अच्छा, इसको थोड़ा और समझते हैं। ये तुकबंदियां हमें भाषा की रिदम सिखाती हैं। ये हमें कारण और प्रभाव का एक अजीब सा वर्जन सिखाती हैं। बिल्ली ने पंजा मारा तो मामा गंजे हो गए। एक मोटा हाथी हमें गिनती और सीक्वेंसिंग की प्रैक्टिस कराती है। ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाती हैं। जब मुसीबत में हो तो मदद के लिए बुलाओ। और सबसे जरूरी बात, इनका दोहराव और कैची धन हमारी याददाश्त को मजबूत करने में मदद करती है। अब यहाँ जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि यह सीखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। कई वेस्टर्न कहानियां हमें सीधी सीधी सीख देती हैं, जैसे भेड़िया आया की कहानी सिखाती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये हिंदी तुकबंदियां सीधे कोई नैतिक ज्ञान नहीं देती। ये तो खेल खेल में भाषा, लॉजिक और गिनती जैसे बेसिक स्किल्स बनाती हैं। यहाँ कहानी का मकसद कोई सीख देना नहीं, बल्कि सीखने के प्रोसेस को मजेदार बनाना है। तो आखिरकार ये सब हमें खेल खेल में सीखने की जबरदस्त पावर के बारे में बताता है। ये तुकबंदियां इस आइडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। एजुकेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप आसान चीजों से शुरू करके धीरे धीरे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। ये तुकबंदियां ठीक यही करती हैं। ये भाषा, गिनती और लॉजिक के लिए वो पहली मजेदार सीढ़ी हैं जिस पर आगे की पढ़ाई की नींव रखी जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन कविताओं का ऊटपटांग होना कोई गलती नहीं है, बल्कि यही तो इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये बेतुकापन ही बच्चों का ध्यान खींचता है, उन्हें हंसाता है और सीखने के पूरे प्रोसेस को इतना यादगार बना देता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, बचपन के और कौन से खेल या तुकबंदियां थीं जिन्हें हम सिर्फ मजा समझते थे, लेकिन असल में वे हमें जिंदगी के बहुत जरूरी सबक सिखा रही थीं? इस पर सोचिएगा जरूर।